एक फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के खुरना वैद गांव में बुधवार 29 जुलाई सुबह करीब 6:30 बजे मानसिक रूप से अस्वस्थ पंकज राठौर 30 ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी 55 वर्षीय मां मुन्नी देवी नन्ही देवी पर ईंट और सिलबट्टे से सिर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बचाने पहुंची बहन सुषमा 20 को भी अंदर खींचकर गर्दन दबाई और हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गई। पंकज चीखते हुए कह रहा था, मैं काली का पुजारी हूँ, माँ का इलाज कर रहा हूँ। ग्रामीणों ने दरवाजे की कुंडी तोड़कर बहन को बचाया। आरोपी पर भी ईंट पत्थर फेंके, फिर उसे पकड़कर हाथ पैर बांध दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर CHC भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पंकज 15 दिन से फिर मानसिक रूप से बीमार था। 2 गाजियाबाद हादसा। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार बुधवार रात करीब 12:30 बजे बोलेरो पिकअप और ट्रक की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। नई खरीदी गई बोलेरो में सवार राजस्थान अलवर के श्रद्धालु नई गाड़ी की पूजा और गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। हादसे में रमेश, रतन और सरजीत की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रक चालक और परिचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जांच जारी है। 3 झांसी हादसा। झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह रात करीब 1 बजे प्रयागराज से विदिशा जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े डंपर ट्रक में घुस गई। चालक को झपकी आने से हादसा हुआ। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक इस्लाम बेग और यात्री कन्ना की मौत हो गई। करीब 25 से 30 यात्री घायल हुए, कुछ गंभीर। घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, पुलिस जांच कर। 4. गोरखपुर जिला अस्पताल में मंगलवार 28 जुलाई रात करीब 8:30 बजे 10 साल की लड़की अपनी बड़ी बहन, जो भर्ती थी, को खाना देने पहुंची। दोनों बहनें अस्पताल परिसर में बैठकर खाना खा रही थीं। तभी पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति आया और पता पूछने लगा। उसने कहा कि घर छोड़ देगा, फिर 10 साल की लड़की को बाइक पर बिठाकर ले गया। परिजनों ने देर तक खोजबीन के बाद बुधवार को कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई। CCTV फुटेज से आरोपी की पहचान डायल 112 के निलंबित सिपाही अभिषेक यादव, पहले भी अपहरण रेप मामले में जेल जा चुका, के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। 10 टीमें लड़की की तलाश में जुटी है। कुछ रिपोर्ट्स में हत्या का भी जिक्र है, जांच जारी। 5 बदायूं के कुंवरगांव थाना क्षेत्र के ललई गांव में बुधवार 29 जुलाई दोपहर करीब 3 बजे गुरु पूर्णिमा पर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और हवन चल रहा था। महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भजन गा रही थीं। तभी पेड़ पर बंदरों की उछल कूद से मोटी डाल टूटकर गिर गई। डाल गिरने से उषा देवी 40 की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अमीर बानो 45 को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। श्यामा देवी, हरदेवी, रामलली और 14 साल की निराली समेत कई लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस मौके पर पहुंची। शवों का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हादसा बंदरों की गतिविधि से हुआ। 6 अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा गिनती के दौरान कर्मचारियों द्वारा चोरी का मामला सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। पहली बार सामने आए उनके संयुक्त इस्तीफा पत्र में दोनों ने स्वीकार किया कि चोरी की जानकारी उन्हें थी। पत्र में लिखा गया कि 5 से 8 जून के बीच आरोपियों और उनके परिजनों ने कुल 81 लाख रुपए ट्रस्ट को वापस लौटा दिए थे। मामले में 8 आरोपियों टिन्नू यादव समेत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनसे करीब 80 लाख रुपए नकद समेत अन्य सामान बरामद हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिट गठित की, जिसकी जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। ट्रस्ट ने आश्वासन दिया कि भक्तों द्वारा दिए गए चांदी के ईंट, जेवर आदि सुरक्षित है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। 7 कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। पश्चिमी यूपी में 30 जुलाई से भारी वाहनों पर प्रतिबंध और ट्रैफिक डायवर्जन लागू हो गया है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर 4 अगस्त से 12 अगस्त तक सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल और CCTV तैनात किए गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि कोई सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा। कम छात्रों वाले स्कूलों का निकटवर्ती स्कूलों में विलय हो सकता है। खाली भवनों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। आज 30 जुलाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 692 करोड़ रुपए की 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 83 परियोजनाओं का लोकार्पण और 185 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम जखनिया, सैदपुर, जमानिया, जहूराबाद, गाजीपुर और जंगीपुर विधानसभा क्षेत्रों को भी कवर करेगा।
इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। अलीगढ़ में 159 साल पुराने अलीगढ़ जंक्शन का 400 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। यह अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसमें आधुनिक मल्टी कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल और अन्य सुविधाएं बनेंगी। 9 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 जुलाई को वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में समरसता संकल्प अभियान के शुभारंभ पर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भदोही जिले का नाम फिर से संत रविदास नगर किया जाएगा। यह घोषणा संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर की गई। पहले मायावती सरकार ने 1997 में जिले का नाम संत रविदास नगर रखा था। सपा सरकार ने 2014 में इसे बदलकर भदोही कर दिया था। सीएम ने कहा कि जल्द ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर नाम वापस संत रविदास नगर कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी परिषदीय विद्यालय संचालित रहेंगे। जिन स्कूलों में छात्र संख्या बहुत कम है, उन्हें निकटवर्ती स्कूलों में विलय समायोजित किया जाएगा। खाली होने वाले स्कूल भवनों में पहली बार प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। उन्होंने अखिलेश यादव पर 2027 चुनाव को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।